आप सबों को जय मसीह की यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आज की सुबह हम फिर से जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं और परमेश्वर के छाए हुए स्थान में पाए जाते हैं। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की करुणा हर एक दिन हमारे जीवन में नई होती जाती है और आज के दिन भी हम उस उत्तम दिन में पाए जाते हैं जिस उत्तम दिन को परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। सच में परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है। आइए हम आज के वचन को देखेंगे जो हमें मिलता है निर्गमन उसका अध्याय 15 और पद संख्या 26। वचन लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रियो, आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करते हैं, उपासना करते हैं जो अद्भुत परमेश्वर है, जो हमारे लिए सब चीज़ों को पहले ही कर चुका है। इस लेंट के महाउपवास काल में जब आज के दिन हम फिर से उसके वचनों से कुछ सीखने के लिए आए हैं मेरे प्रियो, हम ये लेंट का उपवास काल के अंतिम समय में हैं। ये 40 दिन शुरू होने से पहले क्या हमने कुछ सोचा था कि इस साल हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि परमेश्वर के और निकटता में चले जाएं? आज इस साल हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो स्वभाव है वो कुछ और मसीह के स्वरूप में ढल जाए। हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे परमेश्वर से हमें और अधिक जोड़ दे। क्या हमने इस बात को लेंट के पहले सोचा था? यदि हाँ, तो मेरे प्रियो, क्या आज के दिन हमारा जीवन वैसा बन पाया है जैसा हमने सोचा था? मेरे प्रियो, आज के वचन को जो मैंने पढ़ा वो हमें बतलाता है कि इजरायली कैसे मिस्र देश की बंधुता से छूट कर आ रहे थे और परमेश्वर पिता ने उनसे कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उसे सुनोगे, उस पर चलोगे, तो वो सारी विपत्तियां जो मिस्रियों पर गई है वो तुम पर कभी नहीं जाएंगी। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रियो, आज क्या हम उसकी आज्ञा को मानते हैं? जो इजरायली थे वो 430 वर्ष की बंधुता से छूट कर आ रहे थे। जब हम उनके पूरे आने के विषय में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते थे। बहुत जल्दी वो लोग नाराज़ हो जाते थे परमेश्वर से कि हमें ये अच्छा नहीं मिल रहा है, वो अच्छा नहीं मिल रहा है, और वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे। क्या आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सच में हम भी इजरायलियों के समान हैं। हमें कुछ नहीं मिलता, हम डायरेक्ट कहने लगते कि परमेश्वर पिता आपने मुझे ये कैसे नहीं दिया। लेकिन इजरायलियों को एक बहुत बड़ी चीज़ परमेश्वर पिता ने दे दी थी और वो थी 430 वर्ष की बंधुता से स्वतंत्रता। आज हम लोग भी वैसे ही हैं मेरे प्रियो। हम बंधुत्व में ही रहना पसंद करते हैं, हम पाप के बंधुत्व में रहना पसंद करते हैं। हम स्वतंत्र नहीं होना चाहते क्योंकि स्वतंत्रता पाना ना बहुत ज़्यादा कठिन है। स्वतंत्रता पाने का अर्थ होता है हर एक चीज़ को नए सिरे से शुरू करना। कई बार हम देखेंगे इजरायलियों ने इस बात को कहा, इससे अच्छा तो ये होता कि हम मिस्र में ही रहते, कम से कम वहाँ हमें खाने के लिए तो मिल रहा था, हमें वहाँ मांस खाने के लिए मिल रहा था। मेरे प्रियो, क्या संसार में रहना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ आपको आपकी मन चाही चीज़ें मिलती हैं? यदि ऐसा है मेरे प्रियो, तो स्वर्ग राज्य आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि यदि आपको स्वर्ग राज्य की इच्छा है, स्वर्ग राज्य की लालसा है, तो आपको इन सांसारिक चीज़ों से अलग होना पड़ेगा। आज के दिन हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इस चीज़ से यदि हम इस संसार की बातों से अलग हो जाते हैं तो शायद ये जो आनंद है वो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं ना, तो वो आनंद जो परमेश्वर देता है वो इस संसार के आनंद से कहीं ज़्यादा बेहतर है। परमेश्वर ने इस बात को इजरायलियों से कहा कि यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी इच्छाओं पे चलोगे, तो एक भी विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। आज हम बीमार क्यों पड़ते हैं मेरे प्रियो? जब हमारे पास चंगा करने वाला ईश्वर है तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। वचन जब हम पढ़ेंगे ना, हमें पता चलेगा, वचन हमें बतलाता है कि हमें किस तरीके से जीवित रहना है, किस तरीके से सुरक्षित रहना है। जब हम मूसा की 10 आज्ञा को देखेंगे, वचन हमें बतलाता है कि अपने माता पिता का आदर कर, तभी तू
उस देश में जिसमें तू रहता है अधिक दिन तक जीने पाएगा। हालेलुया। आज अपने माता पिता का आप आदर करते हैं तो आप अधिक दिन तक जीवित रहेंगे, आप दीर्घायु को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। वचन तो हमें बता चुका है, वचन हमें बताता है यदि हम उसकी इच्छाओं पर चलते हैं तो हम भले चंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज यदि आप उसकी इच्छाओं पर चल रहे हैं तो कोई बीमारी आप पर प्रभुता नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात का वायदा इस बाइबल में कर दिया है। मेरे प्रियो, इस लेंट के महाउपवास काल में मुझे नहीं पता आपने जिस चीज़ को सोचा था उस चीज़ को आप कर पाए हैं या नहीं, लेकिन मैं इस बात को अवश्य आपसे कहना चाहूँगी कि परमेश्वर के वचन पर चलना और उस पर बने रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इस लेंट के महाउपवास काल के जब अंतिम समय में हम पहुँच चुके हैं, हम इस बात को याद रखें कि जब इजरायली मिस्र से निकले तो निश्चय वो बहुत बार भटके, बहुत बार इधर उधर गए, लेकिन कनान देश सिर्फ और सिर्फ यहोशू और कालेब ही पहुँचे, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे। आज हम भी परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने वाले बने, ताकि हमारा परमेश्वर पिता हमें उस स्वर्ग राज्य में ग्रहण करे। और इस संसार में भी जब हम रहते हैं तो हर एक बीमारी की बातों से, हर एक तकलीफों से हम यीशु के नाम से बचाए जाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और सच में वो जो चंगा करने वाला ईश्वर आप सभी को चंगाई प्रदान करे। यीशु के नाम